अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद। आज सेकंड ईयर का ना सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चे मोस्टली मैसेजेस करते हैं कि सर बायो की स्कीम क्या होगी, उस हवाले से आज हमने डिस्कशन करनी है। तो पॉसिबल जो स्कीम है ये वैलिड है किसके लिए, फेडरल बोर्ड के लिए भी और मीरपुर बोर्ड के लिए, दोनों के लिए ये वैलिड है। ठीक है। और ये फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम जो होते हैं और सेकंड एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, उन दोनों के लिए ये वैलिड है ये स्कीम। तो हम देखते हैं कि भाई पेपर आपका आएगा किस तरह का, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। फेडरल वाले जो बच्चे हैं ज़्यादातर वो याद रखना, क्योंकि फेडरल की कोई स्पेसिफिक स्कीम नहीं होती है, वो वेरी करते हैं। लेकिन मीरपुर बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जो है उसी के हिसाब से पेपर बनाना है। तो ऑलमोस्ट 90% आप देखेंगे कि आपको जो चीज़ें जो स्कीम में बता रहा हूँ वही फॉलो होनी है, थोड़ी बहुत आपको फ्लैक्चुएशन नज़र आएगी। ठीक है। हम बात करते हैं जी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, क्या स्कीम होगी, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस शॉर्ट आने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर की। तो चैप्टर नंबर 14 पहला चैप्टर है सेकंड ईयर का, विच इज अ रिस्पायरेशन। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपको, और ये इसमें से जो नंबर आने हैं आपको वो 6 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 2 क्वेश्चन आएंगे तो वो 6 नंबर बनेंगे आपके। इसी तरह दूसरा जो चैप्टर है वो है होम्योस्टेसिस। इसमें से आपको भी 2 क्वेश्चन आने हैं, 6 नंबर का पेपर आएगा। तीसरा हमारे पास आ जाता है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है। इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आने हैं, तो 6 या 9 नंबर का पेपर आपको यहाँ से आएगा। इसी तरह बेटा अगर बात करें हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की, चैप्टर नंबर 17 की, इसमें से भी आपको 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें से भी आपको 6 या 9 नंबर का पेपर आना है। फिर चैप्टर नंबर 18 आ जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसमें से 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 9 से 12 नंबर का पेपर आपको यहाँ से आएगा। चैप्टर नंबर 19 बिहेवियर है, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर का पेपर आपको यहाँ से आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर जो 20 है रिप्रोडक्शन, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, तो 6 नंबर का पेपर आपको यहाँ से भी आएगा। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है चैप्टर नंबर 21 डेवलपमेंट इन एजिंग है। इसमें से आपको 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 6 से 9 नंबर का पेपर यहाँ से बनेगा। इनहेरिटेंस में से 4 से 5 सबसे ज्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से आते हैं, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 12 या 15 नंबर का पेपर सिर्फ शॉर्ट की फॉर्म में आपको जो है एग्जाम में आना है। फिर है हमारे पास चैप्टर नंबर 23 डीएनए एंड क्रोमोसोम। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने, 6 नंबर का पेपर यहाँ से आएगा आप लोगों को। एवोल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर का पेपर यहाँ से बनेगा। मेन एंड इज एनवायरमेंट में से 1 या 2 नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 3 या 6 नंबर का पेपर यहाँ से आएगा। फिर इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर नंबर 26 और 27 की बात करें, दोनों में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। दोनों में से आपको जो नंबर आने वो 3-3 नंबर का पेपर आएगा। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की स्कीम है, किस तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है किस तरह आएंगे, मैंने आपको बता दिया किस चैप्टर में से कितने आने हैं। ठीक है जी। उत्तर फेडरल में अब ये है कि आपके पास आर का ऑप्शन है, आपको हर क्वेश्चन करना है। 2 होंगे क्वेश्चन, 2 में से आपने क्या करना है, एक जो है वो क्वेश्चन करना है। तो ये ज्यादातर मीरपुर बोर्ड के लिए आपने इसको फॉलो करना है कि पहला क्वेश्चन किस चैप्टर में से आएगा, दूसरा किस चैप्टर में से आएगा। तो हम उसकी बात कर लेते हैं, फर्स्ट चॉइस क्या होगी, सेकंड चॉइस क्या होगी। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है वो आपको चैप्टर नंबर 15 में से आएगा, और उसके साथ आपको चैप्टर नंबर 16 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो आपने दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट चैप्टर नंबर 17 में से आएगा, दूसरा चैप्टर नंबर 16 में से आएगा। तो इसका मतलब आप अगर 16 तैयार करें तो आपके पहले 2 क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको 18 में से आएगा। 18 आपको हर हाल में तैयार करना है, क्योंकि इसका पहला पार्ट भी और इसका दूसरा पार्ट, दोनों पार्ट जो है वो आपको चैप्टर नंबर 18 से ही आने हैं। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में पहला जो पार्ट है वो 19 में से आएगा, और दूसरा जो पार्ट है वो 17 में से आएगा। ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है आपको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट की बात करें तो इसका पहला पार्ट 20 में से आएगा, इसका दूसरा पार्ट 26 के साथ से जो है वो आपको देगा। ठीक है। इसी तरह बेटा हम अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो इसका पहला पार्ट चैप्टर नंबर 24 से आएगा, सेकंड पार्ट इसका चैप्टर नंबर 27 में से आएगा।
ठीक है जी, 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका पहला पार्ट 24 में से आएगा और इसका दूसरा पार्ट जो है चैप्टर नंबर 14 से आएगा। दोनों में से आपको कोई एक करना है। हाँ, 8 की बात करते हैं तो इसका पहला पार्ट 18 में से और इसका दूसरा पार्ट जो है वो कहाँ से आएगा, 20 से आएगा। इसी तरह 9 की बात करते हैं, इसका पहला पार्ट 26 से, इसका दूसरा जो पार्ट है वो 23 से आएगा। 10 की बात करते हैं तो इसका पहला पार्ट 22 से और इसका सेकंड पार्ट भी जो है वो 22 से ही आएगा। इसका मतलब है 22 चैप्टर जो है आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसको तैयार करेंगे अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 में से पहला पार्ट जो है चैप्टर नंबर 22 से आएगा और इसका दूसरा पार्ट जो है वो 23 में से बनेगा। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो शॉर्ट क्वेश्चन पहला पार्ट इसका आएगा चैप्टर नंबर 25 से और इसका दूसरा पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 18 से आएगा। इसी तरह बेटा हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इसका पहला पार्ट चैप्टर नंबर 14 से आएगा और इसका दूसरा पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 15 से आएगा। इसी तरह जो 14 क्वेश्चन है, जो आखिरी क्वेश्चन है, वो चैप्टर नंबर 15 से पहला पार्ट आएगा और सेकंड जो चॉइस है वो चैप्टर नंबर 22 से है। ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड चॉइस है, आपको पता लग जाएगा। अब आपने क्वेश्चन ये 14 के 14 करने हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 14 को आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 3 के साथ, तो ये कितना बन जाता है 42 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके। उनकी स्कीम क्या है या उनकी फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, वो मैंने आपको बता दी। इस हिसाब से आपने जो है इसको क्या करना है, तैयार करना है। आगे हम बात करते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर पेपर आपका फेडरल ने बनाया तो वो किसी भी स्कीम को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको कुछ चैप्टर्स बता दूंगा कि कौन से आपने तैयार करने, 8 एक चैप्टर बता दूंगा, वो आप तैयार करें तो आपका क्वेश्चन जो भी होगा इंशाल्लाह वो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन स्कीम क्या है बेटा, अगर हम देखते हैं तो मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा है, फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस की हमने बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आना है वो आना है, उसका पहला जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर 16 में से आएगा और इसका जो दूसरा पार्ट है वो चैप्टर नंबर 17 में से आएगा। तो इसका मतलब है 16 या 17 में से, दोनों में से एक चैप्टर आपको बहुत अच्छा आता है तो आपका ये पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसका पहला पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 25 से आता है, उसका दूसरा पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 26 से आपको आएगा। तो आपने 25 या 26 में से एक चैप्टर अच्छे से तैयार किया तो आपका ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इसका फर्स्ट पार्ट 23 से आएगा, चैप्टर नंबर 23 से, और इसका सेकंड पार्ट जो है 21 से आएगा। तो 21 या 23 को आप सारे को अच्छे से तैयार करें तो इसमें से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसका पहला पार्ट वो आएगा चैप्टर नंबर 20 से। अब सेकंड पार्ट मॉडल पेपर के हिसाब से वो 23 डाला हुआ है, यहाँ वो फ्लक्चुएशन आपको मिलेगी, यहाँ शायद वो 23 से ना डाले, वो मैं नीचे आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर तैयार करने, शायद उनमें से वो क्या कर दे, उठा के डाल दे। तो 23वां जो चैप्टर है वो छोड़ना नहीं है आपने, अगर मॉडल पेपर को ही फॉलो किया उसने तो आपके 2 क्वेश्चन 23वें चैप्टर में से जो है वो लॉन्ग हो जाएंगे। देख लिया उसने 5वां भी 23वें से डाला है, छठा भी जो है वो क्या किया हुआ 23वें से उसने डाला हुआ है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपको फ्लक्चुएशन नजर आएगी, यहाँ वेरिएशन नजर आएगी, आपको 90% स्कीम जो है यही फॉलो होनी है, लेकिन थोड़ी बहुत जो है यहाँ पे फ्लक्चुएशन होगी। तो फिर आपने ये जो चैप्टर्स मैंने लिखे नीचे, इनको आपने क्या करना है, तैयार करना है अच्छे से। तो ये सारे चैप्टर तैयार कर लें जो मैंने यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, उसका फायदा ये होगा कि आपके सारे जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। कौन से चैप्टर नंबर 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये देख लें कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इन 9 चैप्टर्स को जो है वो टोटल कितने हैं हमारे पास, 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 14 में से आप इन 9 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू।